अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके बारे में एक वाक़या मशहूर है कि आप एक टीले पर बैठे हुए थे कि चंद तलबाए किराम जो इल्म दीन सीखा करते थे वो पानी भरने के लिए एक दूर दराज इलाके से आ रहे थे। आपने उन्हें देखा और कहा कि भाई आप कहाँ से आ रहे हो, आप दीनी तालिब इल्म लगते हो, तो आप इतनी मशक्क़त और मेहनत और इतनी दूर से पानी लेकर आते हो, खैरियत तो है। तो उन तालिब इल्मों ने अर्ज़ की कि बाबा जी हमारे जो मदरसे का जो कुआं है ना वो बड़ा खारा है, तो जो पानी है वो हम दूर से लाके आते हैं ताकि पीने के लिए हमें आसानी हो। तो आपने कहा कि अच्छा ऐसे करो कि वो जो कुएं का पानी है ना, मदरसे के कुएं का पानी वो लेकर आओ। वो तलबा जो थे वो घड़ों में पानी भर के आपकी बारगाह में रखा। तो आपने फातिहा शरीफ पढ़ी और कुल शरीफ पढ़ी और पढ़ के फूंक मारी, तो वो जो खारा पानी था वो अल्लाह ने उसकी बरकत से उसे मीठा कर दिया, उस दम की बरकत से मीठा कर दिया। अब ये अमल जब देखा तो तलबा ने वो सारा पानी उठाया और ले गए। तो वहाँ पर जो असाज़ा किराम थे उन्होंने पूछा कि भाई इतनी जल्दी तो कैसे पानी लेकर आ गए, वो तो बड़ी दूर दराज जगह थी, वापसी कैसे इतनी जल्दी होगी। तो उन्होंने कहा कि रास्ते में बाबा जी मिल गए थे, उन्होंने कहा मदरसे का पानी ही ले आओ, मैं वही मीठा करके दे देता हूँ। तो हम घड़ों में पानी भर के बाबा जी की बारगाह में गए, तो उन्होंने सूरह फातिहा और कुल शरीफ पढ़ी, तो ये पानी मीठा हो गया। अब जो कारी हजरात थे उन्होंने इस चीज़ को बड़ा कर लिया कि जनाब हम तो ज़्यादा कारी हैं और बड़े अच्छे कारी हैं, तो हम अगर पढ़ेंगे तो हम नहीं कर सकते। तो उन्होंने बेशुमार मरतबा फातिहा शरीफ और कुल शरीफ पढ़ा, लेकिन वो खारा पानी जो है वो मीठा ना हो सका। तो काफ़ी देर के बाद उन तलबा को वापस उन साजा ने भेजा कि जाओ उस बाबे से पता करके आओ आखिर वजह क्या है, कैसे ये मुमकिन हुआ। तो जब तलबा ने आकर पूछा और दरियाफ्त किया तो बाबा जी मुस्कुरा कर कहने लगे कि चाहे जितनी मर्जी इंसान पढ़ ले, लेकिन जब तक ज़ुबान बाबे फरीद वाली नहीं होगी तब तक जो है वो खारे पानी जो है वो मीठे नहीं हो सकते। तो इंसान की जो हकीकत है वो इंसान को अच्छा बनाती है। इंसान जो है उसको उसी अंदाज में रहना चाहिए, जो उसकी वसअत और जो उसका मुकाम है उसको उसी मुकाम के अंदर रहना चाहिए। और फिर जब बात आ जाए औलिया उज़्ज़ाम की और बुज़ुर्गान दीन की, उनकी इत्तिबा करनी चाहिए, उनकी फर्मा बरदारी करनी चाहिए, उनका अदब व एहतराम करना चाहिए कि वो इसी लायक होती हैं। उनका मकाम अरफ़ा व आला होता है, वो खुदा के करीब तर होती हैं, और उनका मकाम अरफ़ा व आला होने की वजह से वो फिर जो हुक्म करते हैं, जिस तरह का अमल करते हैं, अल्लाह उस अमल को ज़ाया नहीं करता बल्कि अपना करम फरमाते हुए उस अमल को मुकम्मल फरमा देता है। तो लिहाजा यही इंसान की तवज्जो होनी चाहिए कि इंसान जो है वो इन कुर्ब वालों के, इन औलिया अल्लाह के करीब रहे, वही इंसान कामयाब हो।